दोस्तों, संसद का सत्र हमेशा से ही देश की राजनीति का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। यहीं पर नेताओं के शब्द न सिर्फ कागजों पर बल्कि पूरे देश की जनता के दिल और दिमाग में उतरते हैं। और इस बार सुर्खियों में आई बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। संसद के अंदर दिया गया उनका बयान पूरे देश में गूंज रहा है। मायावती का अंदाज हमेशा अलग होता है। सधी हुई भाषा, तेज तर्रार आरोप और सीधे जनता से जुड़ने वाला मुद्दा। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि आज की राजनीति जाति और धर्म के आधार पर बंट चुकी है। उन्होंने भाजपा पर सीधा हमला बोला और कहा कि सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने में लगी है, जबकि असली मुद्दों को भुला दिया गया है। मायावती ने महंगाई पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, विकास सिर्फ भाषणों में दिख रहा है, जमीन पर नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मायावती ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो किसानों को सिर्फ इंतजार करवाया गया, और जब तक देश भर में आंदोलन भड़क नहीं गया तब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका सबसे बड़ा हमला दलित और पिछड़े समाज को लेकर था। मायावती ने कहा कि आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहेब अंबेडकर का सपना एक समान समाज का था, जहां कोई भेदभाव न हो। लेकिन आज जातिगत राजनीति और नफरत की दीवारें और मजबूत की जा रही हैं। इस दौरान पूरा सदन शांत था, क्योंकि मायावती का हर शब्द भारी था। उन्होंने भाजपा को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सत्ता हमेशा नहीं रहती। जनता सब देख रही है और समय आने पर जनता जवाब देगी। इसके बाद विपक्ष की कई पार्टियों ने भी मायावती के बयान का समर्थन किया। कांग्रेस और अन्य दलों ने कहा कि मायावती ने जो बातें उठाई हैं वे हर भारतीय के दिल की आवाज हैं। वहीं भाजपा के सांसदों ने उनके बयान का जवाब देने की कोशिश की और कहा कि सरकार विकास के रास्ते पर काम कर रही है। लेकिन यह साफ था कि मायावती की आवाज ज्यादा गूंज रही थी। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि मायावती का यह बयान आने वाले चुनावों से पहले बेहद अहम है। लंबे समय से वे चुप थीं, लेकिन अब उनकी आक्रामक शैली दिख रही है। और जब भी मायावती पूरे दमखम से राजनीति में उतरती हैं, तो समीकरण बदल जाते हैं। यूपी की राजनीति में तो उनके इस बयान का असर साफ नजर आ रहा है। भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों को ही अब अपने अपने वोट बैंक को संभालने की चिंता है। दलित और पिछड़ा वर्ग अभी भी मायावती को अपना सशक्त नेता मानता है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि मायावती का यह बयान भाजपा के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने संसद में उठाए वही मुद्दे आम जनता भी रोजमर्रा की जिंदगी में झेल रही है। और यही कारण है कि उनका यह भाषण संसद से बाहर आकर गांव-गांव और शहर-शहर में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, राजनीति में बयानबाजी आम है, लेकिन मायावती का बयान इसलिए खास है क्योंकि वो कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो सियासी माहौल हिला देती हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा मायावती के इन सवालों का जवाब जमीन पर किस तरह देती है और विपक्ष इस मौके को किस तरह भुनाता है। लेकिन इतना तय है कि संसद से निकली मायावती की आवाज आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगी। और दोस्तों, अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण और मायावती का संसद वाला बयान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी राजनीति की हर बड़ी खबर, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में।